दोस्तों, अगर आपका भी आयरन लेने के बाद जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ नहीं पा रहा, शरीर में थकान कमजोरी महसूस होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे सीजन चेंज होता है आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो, बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये चला ही रहता है क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, बात बात पर चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं। रात को सोते समय आपकी टांगों में आपकी बाजुओं में एक सुनपन सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। तो देखिए, ये जो सारे संकेत है ये हमारी बॉडी ही हमें दे रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। जी हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर करुणापुरी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, इसकी जांच के लिए आपको क्या करवाना है, और सही गुड गट हेल्थ का होना विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन B12 क्या है। देखिए, विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जिसकी कमी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाई जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे दूध दही पनीर इन सब में पाया जाता है, लेकिन जो इसकी मात्रा होती है ना वो काफ़ी कम होती है। बात करेंगे कि क्यों जो विटामिन B12 है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। सो देखिए, विटामिन B12 क्या करता है, जो शरीर की मेजर एक्टिविटीज़ है जैसे DNA सिंथेसिस करना, नर्वस सिस्टम की रिपेयर और मेंटेनेंस करना, RBC की फॉर्मेशन करना, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम आम भाषा में समझते हैं तो क्या होता है, हर सेल की जो ग्रोथ है वो विटामिन B12 पर डिपेंड करती है। हमारे शरीर में क्या है, जो विटामिन B12 है ये माइलिन शीथ को बनाता है और आगे बनाए भी रखता है ताकि ये नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है। अब माइलिन शीथ क्या है, ये एक तरह के नर्व्स के सराउंडिंग एक कवरिंग है जिससे कि क्या है, नर्व्स की कंडक्शन होती है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो माइलिन शीथ है वो क्या होती है, पतली हो जाती है, जिससे क्या है कि जो नर्व की कंडक्शन है सारी बॉडी में वो कम हो जाएगी या फिर खराब हो जाती है, जिससे आगे जाकर क्या होता है, हमारे नर्व्स रिलेटेड हमें काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये कितना ज़रूरी विटामिन है ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड जिसको हम बोलते हैं होमोसिस्टीन, उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जो कि आगे जाकर क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर होमोसिस्टीन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारी आर्टरीज एंड वेन्स की जो अंदर की लाइनिंग है वो भी खराब हो सकती है, जो कि आगे जाकर क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि थ्रोम्बोसिस का भी खतरा बढ़ सकता है। तो देखिए, यही जो क्लॉट होता है ये आगे जाकर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे सीरियस कंडीशंस को भी पैदा कर सकता है। तो आपने सप्लीमेंट्स भी अच्छे लेने स्टार्ट कर दिए हैं, आपकी डाइट भी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या है, जो आपका विटामिन B12 है आपकी बॉडी में वो बढ़ नहीं रहा। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि जो आपकी गट हेल्थ है वो सही नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपके आंतों में सूजन रहती है, आपके पेट में गड़बड़ी चल रही है, ऐसा लगता है जैसे खाना पीना आपका ठीक ढंग से पचा नहीं है, हमेशा मुंह में खट्टापन रहता है, तो इसका मतलब जो आपकी गट हेल्थ है वो सही नहीं है। तो क्या होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, हमें सही गुड गट हेल्थ का होना। तो क्या होता है, देखिए हमारे जो पेट के अंदर ही एक स्पेशल ग्लाइकोल प्रोटीन बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कौन बनाता है, ये हमारे पेट के पैराइटल सेल्स इसको बनाते हैं। ये क्या करते हैं, विटामिन B12 को पकड़ कर रखते हैं और उसको आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर जाते हैं, जहाँ पे जाके इसके आगे जाकर सारे शरीर में अब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, आप कितना मर्जी विटामिन B12 ले लोगे, लेकिन अगर आपके इंट्रिंसिक फैक्टर ही ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो मतलब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है आपके शरीर और विटामिन B12 के बीच में, ताकि जो आपका विटामिन B12 है वो ठीक ढंग से अब्जॉर्ब हो सके। आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो ठीक बने, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने पेट के जो पैराइटल सेल्स हैं उसको स्वस्थ रखना है, मतलब कि जो आपकी गट हेल्थ है वो सही होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप फर्मेंटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कांजी हो गया, और प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, इसको अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि क्या होगा, जो गुड गट बैक्टीरिया है वो मेंटेन रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, रेस्ट लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी। आपको रेगुलर यूज़ ऑफ, अगर आप एंटासिड्स कर रहे हैं जैसे ओमिप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, उनको कम करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो HCl होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, HCl।
सो अगर लो स्टमक एसिड होगा उससे आगे जाकर लो इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, जिससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन लो होगी और आगे जाकर लो हीमोग्लोबिन होगा। सो अगली बार जब भी आप देखिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जब विटामिन B12 डेली फूड खा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी गट हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ही क्या होगा, जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है वो ठीक ढंग से होगी। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जो विटामिन B12 है ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू विटामिन B12 तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।